हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम 10th क्लास अलजेब्रा का फुल कोर्स करने वाले हैं। अगर आपको 10th क्लास का अलजेब्रा सीखना है और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में तो आते ही आते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे भी इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसमें कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा एक बार में। बस आप पूरा प्लेलिस्ट एक बार कंप्लीट कर लेना सही से। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बता देता हूँ। पहले तो देखो, पहले समझ लो पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनॉमियल का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे, और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। जैसे अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, इक्वेशन सपोज 2x + 2x² + 3x + 2, अगर कुछ ऐसा इक्वेशन है तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3, मेरे पास कितना टर्म है, 3 टर्म है। तो बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नोमियल्स। और मैनी मतलब बहुत सारे, तो यहाँ बहुत सारा टर्म्स होता है, ऐसे टाइप्स को हम लोग बोलते हैं पॉलिनॉमियल। ठीक है। अब पॉलिनॉमियल में दो टाइप्स आता है, एक मेरा है लीनियर और एक होता है क्वाड्रेटिक। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट अभी अपने को बस दो टॉपिक देखना है। लीनियर का मतलब क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है। लीनियर का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये होता है लीनियर इक्वेशन का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या एग्जाम्पल देखा था, x + 2y = 3। कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल देखा था हमने, और भी एग्जाम्पल देखा था हमने, 3x + 3y = 10। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारा वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर इक्वेशन का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 में, उसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसका पावर 2 होना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए उसका, 2 होना चाहिए। बस इतना याद रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है आपको, तो बस इतना याद रखो कि जो भी तुम्हारा इक्वेशन है उसमें कितना हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब ये वाला एग्जांपल देख लो, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, सेम एग्जांपल। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास x है, इस वाले x पे 2 है और इस वाले x पे कितना है, 1 है। तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। अगर किसी भी क्वेश्चन का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। देखो, मैं बता सकता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन कहाँ पे यूज़ होता है, हम लोग इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट अभी आपके लिए इतना यूज़ नहीं है। हम लोग कुछ ऐसे ग्राफ बनाते हैं जिसको पैराबोला बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, बट अभी इसका यूज़ नहीं है आपको। अभी अपने को बस यूज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, बस ये सारी चीज़ें सीखनी है आपको। ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन काम है, हम बस इस पे फोकस करेंगे कि हम पहले इसको समझ लेते हैं, इस टॉपिक को अच्छी तरीके से। अगर ये आपको एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद आप सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिग्री और पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ओके। इसके बाद क्या हो सकता है, इसमें एक इसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बताता हूँ देखो। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म या फॉर्मूला बोल सकते हो। क्या होता है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। देखो यहाँ पे ए, बी और सी, ये जो है ना, ए, बी और सी, ये क्या होने वाला है, ये नंबर होगा। क्या रहेगा, नंबर होगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। क्या होगा, बेसिकली हमेशा एक नंबर होने वाला है। और जो एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। सॉरी सॉरी, कांस्टेंट नहीं, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्स को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है। मतलब अगर मैंने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और वहाँ पे एक बार एक्स का वैल्यू 10 आ सकता है, और एक बार एक्स का वैल्यू 20 आ सकता है, एक्स का वैल्यू 2 आ सकता है, एक्स का वैल्यू 1 आ सकता है। तो एक्स का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, तो ऐसे जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, चेंज होता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल।
और जो वैल्यू कांस्टेंट होता है, जैसे नंबर हो गया मेरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट बोलते हैं। नंबर क्या होता है मेरा, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जर्नल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, बस अभी के लिए हम इस चैप्टर में बस इतना बेसिक समझने वाले हैं। इसके बाद हम देखते रहेंगे आगे कौन कौन सा नया नया मेथड आ रहा है और उसको सॉल्व करते रहेंगे। ओके, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम लोग 2.1 में क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना मैं आपको बता दूंगा कैसे करोगे। उसके बाद हम लोग कंपेयर करके ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा इक्वेशन रहेगा हम उसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। और थर्ड जो करने वाले हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये मेरा एक इक्वेशन है और मेरे पास x का वैल्यू गिवन रहेगा, x इक्वल टू 1 और 2। हम क्या करेंगे, एक बार इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और चेक करेंगे कितना आता है। अगर पुट करने के बाद 0 इक्वल टू 0 आया तो हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन इज रूट ऑफ द इक्वेशन। और अगर 0 इक्वल टू 0 नहीं आता है, मतलब ये सोल्यूशन इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बस इतना अपने को 2.1 में कवर करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा 2.1 और उसके बाद देखते हैं नया क्या क्या कंसेप्ट आने वाला है। ओके ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारा 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे, बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस देखते जाओ कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला क्वेश्चन है हमारा। इस वाले क्वेश्चन में अपने को दो इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना अपने मन से बनाना, कुछ भी बना सकते हो। देखो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। दो अलग अलग इक्वेशन बना दिए, यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन बना लिए यहाँ पे, 5x² प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0। कुछ ऐसा इक्वेशन बना लो आप अगर चाहिए तो। आप ऐसा भी बना सकते हो, y² प्लस 2y इक्वल टू 0। ऐसा भी क्वेश्चन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इक्वेशन बनाओ। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आप इक्वेशन बना रहे हो, इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ना कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए बस। अगर ये है आपका तो मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारा इक्वेशन बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व, बस यही करना था। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अपने को बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, इसमें अपने को बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो मैंने आपको बताया है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जर्नल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। मेन इसमें अपना फोकस होता है कि जो भी इसका हाईएस्ट डिग्री है कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सो अगर मैं इस वाले इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस वाले इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो मैं बता सकता हूँ कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट डिग्री 2। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, ये आप लिखते रहना, मैं नहीं लिखने वाला बार बार। क्या लिखोगे, इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट डिग्री 2, और लास्ट में लिखोगे द गिवन क्वेश्चन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर है तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं है तो इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस सिंपल यही करना है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना है। समझ में आया कैसे सॉल्व करोगे। चलो ये तो सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना था। बट इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10। पहला काम क्या करेंगे इसमें, ध्यान दो। अपने को जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा हम लोग उसको एक जर्नल फॉर्म में लेके आएंगे पहले तो, मतलब राइट साइड में 0 रहेगा और जो भी टर्म है सब इसके लेफ्ट साइड में रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी कुछ ऐसा कन्वर्ट करके देखते हैं पहले क्या बनता है। ठीक है, कन्वर्ट करें। देखो, वाई स्क्वायर अपने प्लेस पे है, ए प्लस 5y है, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा। यहाँ पे -10 है, इस साइड में आया तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा।
यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या होगा, 0 होगा। अब ये इक्वेशन मेरा कुछ जनरल फॉर्म की तरह दिख रहा है। देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में मेरा हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। अगर किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है तो ये मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना आप लोग, इन दिस इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल विद डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिग्री इज 2, जैसा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेना। एंड लिख लेना यहाँ पे, सिंस फिर देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे सॉल्व करना है। सेम जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, हम सेम आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई आएगा आपके क्वेश्चंस में। तो वो समझना सिंप्लीफाई करके कैसे सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करेंगे, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है बताएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। ये क्या है, मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसको सॉल्व करो और बताओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। कैसे बताओगे, बताता हूँ। देखो, पहला हमारा मेन फोकस होता है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है इसको एक जर्नल फॉर्म में लेके आ जाए। जर्नल फॉर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको ना एकदम रट लो, बहुत अच्छे से रट लो, जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से रट लो, बहुत काम आने वाला है। पूरे चैप्टर में हम इसको हमेशा यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एकदम रट लो, चाहिए तो 10 बार लिख लो, 20 बार लिख लो, बट इसको एकदम अच्छी तरीके से लर्न कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब इसको भी कैसे सॉल्व करना है। देखो, यहाँ पे मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। कुछ लोग सोचेंगे कि हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कि मैं इस 2 को इस साइड में ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 0। बट अब हमारा मेन काम है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन मेरा इसकी तरह दिखता है कि नहीं दिखता है। अगर नहीं दिखता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर दिख गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करके देखते हैं कैसे। देखो, अगर मुझे ना ये डिनोमिनेटर वाला टर्म नहीं चाहिए, ये जो 1/y लिखा हुआ है ना, मेरे को ये नहीं चाहिए। तो इस y को मुझे हटाना है। इस y को हटाने के लिए हम बोथ साइड में ना y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखो, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। क्या करने वाले हैं हम लोग, y को हटाने के लिए हमने हाथ चारों मतलब दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर y से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y पे 3 प्लस यहाँ पे अगर मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा बस, इक्वल टू यहाँ पे y से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, सारे टर्म्स को एक साइड में लेते हैं और लेफ्ट साइड में क्या कर सॉरी राइट साइड में क्या करेंगे, 0 करते हैं। तो y पे 3 अपने प्लेस पे है, ए प्लस में है, इसको इस साइड में ले लिए तो क्या आएगा, -2y हो जाएगा। और ये +1 अपने प्लेस पे है, इस साइड में क्या बचा, राइट साइड में 0, तो हो गया 0। अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है। इस इक्वेशन में y एक ही वेरिएबल है हमारे पास और इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। बस कंप्लीट, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी आपको लिखना है वैसा लिख लो, या फिर स्टेटमेंट लिखना है तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जितना क्वेश्चन है हम सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से। आइडेंटिफाई करना तो इम्पोर्टेंट होता है, अगर ये नहीं कर पाओगे तो सॉल्व कैसे करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर, चलो थर्ड तो हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू -2n। अगर ध्यान दो तो ये क्वेश्चन कुछ इसकी तरह ही है।
जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला टर्म था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर वाला टर्म है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। इसको भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है कि नहीं दिखता है। स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया था, हमने सिंप्लीफाई करने के लिए x को हटाने के लिए हमने x का मल्टीप्लाई बोथ साइड में किया था। तो हम यहाँ पे भी करते हैं, मतलब y का मल्टीप्लाई किया था पहले वाले क्वेश्चन में, हम यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो सोल्यूशन में यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर यहाँ पे x का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा तो x से और x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा बस 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इक्वल टू यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरे पास -2x। ठीक है। अब क्या करते हैं, सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले लो ताकि राइट साइड में बस 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पे है, ये -2x है, लेफ्ट साइड में आया तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, और यहाँ पे +1 पहले से है, इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, ये जो इक्वेशन हमने बनाया है ये कुछ इसकी तरह दिख रहा है हमारे पास, जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे x² + 2x + 1 = 0 मतलब है। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है, 2 है। हो गया सिंप्लीफाई, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी, एक्सरसाइज से देखते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में m+2 और m-5 = 0। सेम काम हमारा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो और चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। कंपेयर करेंगे पहले, तो कंपेयर करने से पहले इसको सॉल्यूशन दे देते हैं, एक सिंप्लीफाई करके देखते हैं। देखो क्या कर सकते हो, इसमें 2 ब्रैकेट्स हैं तो अपने को पता है 2 ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। हम किसी एक ब्रैकेट के नंबर्स को दूसरे ब्रैकेट के पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने m को बाहर निकाल लिया, m का मल्टीप्लाई मैं इस पूरे के साथ करूंगा। तो m ब्रैकेट में लिखा -m-5, फिर +2 का मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट के पूरे के साथ करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे m-5 = 0। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, m का m में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, m² हो गया। ओके। नेक्स्ट 5 का m के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा, 5m आएगा, प्लस 2 का m में मल्टीप्लाई हुआ तो 2m हो गया। 2 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 5 ज़ा 10 हो गया, इक्वल टू 0। हो गया सॉल्यूशन। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें, m² सेम रहेगा, यहाँ पे देखो 5m है और यहाँ पे कितना है, 2m है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5m में से 2m गया, कितना आएगा, 3m आएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 5m है, और इसके पास साइन कौन सा है, माइनस का, तो -3m आएगा। -10 सेम रहेगा, इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे भी ध्यान दो, हमारे पास जो इक्वेशन हमने बनाया है कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब हमारा इक्वेशन जनरल फॉर्म के हिसाब से कंपेयर करें तो इक्वल दिख रहे हैं, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे m² - 3m - 10 = 0, और इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप दो लिख लेना और डायरेक्टली फिर इसके बाद लिख लेना द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कैसे सॉल्व करोगे इसको भी। ओके। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला। ये तो बहुत इजी है, मतलब देख के समझ में आ जा रहा है, बट हम सॉल्व करके देखेंगे, डायरेक्टली नहीं बताने वाले। m पे 3 है, प्लस 3m² है, -2 = 3m पे 3। ये मेरा गिवन क्वेश्चन है। ठीक है। कर लेते हैं इसको भी सॉल्व, देखते हैं क्या आता है हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद। आइडेंटिफाई करना सेम तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। पहला हमारा काम कि
इसके राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो जितना भी टर्म है लेफ्ट राइट साइड में सबको उठा के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। यहाँ पे देखो हमारे पास m पे 3 तो पहले से था, सेम सेम इसको रख लिया। ए वाला जो 3 वाला टर्म है ना उसको एक साथ में रखेंगे, तो मैं इसको प्लस में है इस साइड में उठा के लेके आया तो किस में हो जाएगा, माइनस m पे 3 हो जाएगा। एंड उसके बाद 2 वाला टर्म आएगा और उसके बाद जो भी टर्म रहेगा वो आएगा, प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे पूछने मतलब 1 है, या ये मेरा प्लस में है और एक इसमें है मेरा माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 1m पे 3 गया तो कितना आएगा, 2m पे 3 आएगा। और बड़ा नंबर 3 वाला है और उसके पास साइन माइनस का है, तो यहाँ पे साइन कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। प्लस 3m² सेम रहेगा, माइनस 2 भी सेम रहेगा, इक्वल टू 0। सिंपल। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और हम लोग इसमें सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा इक्वेशन। ओके, अब आइडेंटिफाई करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो बस यहीं पे आइडेंटिफाई खत्म हो गया। अगर 3 है तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपडेट। ओके, समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने इसको। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल तरीका है इसका सॉल्व करने का। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि हम वैल्यू का यूज़ बहुत बार करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशन है ना हम उसका कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। एंड उसके बाद हम a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे के जितने भी प्रैक्टिस सेट है हम बहुत यूज़ करने वाले हैं ए बी सी का वैल्यू। तो अभी इसको समझ लो कैसे सॉल्व करना है, मतलब यहाँ से हम लोग ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखो, जर्नल फॉर्म क्या होता है, ये जर्नल फॉर्म होता है क्वेश्चन का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब जो भी इक्वेशन है कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा बनाता हूँ। क्या करेंगे, हम जितना भी टर्म्स है पहले तो सबको हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे और राइट साइड में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो करके देखते हैं इसको भी। तो मैं पहले मेरा क्या होता है, स्क्वायर वाला टर्म होता है, तो पहले मैं स्क्वायर वाला टर्म लिखूंगा। तो ये माइनस में है y², इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में y² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद क्या आता है, जिसका पावर 1 होता है। तो यहाँ पे y का पावर कितना है, 1 है, तो ये अपने प्लेस पे है, तो इसका पावर ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद जो मेरा नंबर है इसको भी साइड में उठा के ले लो, प्लस में है, इस साइड आया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, इक्वल टू 0। बस हो गया, इतना तो सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग। हमने क्या किया, जो भी नंबर था हमारे पास हमने सबको उठा के लेफ्ट साइड में ले लिया और राइट साइड में क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ लिखो ऐसा, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरा जर्नल फॉर्म में हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर करते हैं। अगर मैंने कंपेयर किया तो देखो, स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे क्या है, a है, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। समझ में आया कैसे किया। दूसरा देखते हैं, समझ में आएगा। इसका पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे इसका पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे b है और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। मुझे x से मतलब नहीं है, मैं बस टर्म्स देख रहा हूँ। a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू यहाँ पे 2 है, और c मतलब होता है कांस्टेंट, और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -10 है। ये याद रखना, बहुत लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, सब लोग क्या करते हैं बस 10 लिख देते हैं, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। हमको साइन के साथ लिखना है। यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पे b कितना है, 2 है, 2 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, तो मैं प्लस लगाओ या मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता। तो b इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। बट c के साथ यहाँ पे क्या है, c मतलब नंबर, c मतलब कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कितना है, 10 है, और 10 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि c के साथ आप माइनस साइन लगा दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा देख लेते हैं सॉल्व करके क्या आता है इसका आंसर। सेम ऐसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड वाला है हमारे पास
एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। सॉल्व करके देखिए कितना आता है इसका। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ए मेरा कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ ऐसा होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं इसके हिसाब से और फिर देखते हैं क्या नया आता है सिंप्लीफाई करने के बाद। सो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर सेम, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके। अब क्या करते हैं, मेन हमारा होता है जितना भी राइट साइड में है सबको उठा के लेफ्ट साइड में ले लो और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ए प्लस में है इस साइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। ए प्लस में है इस साइड है तो क्या हो जाएगा, -3। इस साइड में क्या बचा, 0 बचा। एक्स स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है क्या, बस एक ही एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको सेम ही लिखो, एक्स स्क्वायर सेम आएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो -2x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको कर लिया मैंने ऐड, ए हो गया मेरा 4x, दोनों का साइन सेम है तो साइन लगा दो माइनस का। +1 -3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 1 को माइनस किया कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो साइन लगेगा माइनस का, इक्वल टू 0। हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब सिंप्लीफाई तो कर दिया, इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसा बना दिया मैंने, जनरल फॉर्म के हिसाब से बना दिया। अब जनरल फॉर्म बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखो ऐसा, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर किया इसका तो कुछ कैसा दिखेगा, देखो ए मेरा एक्स स्क्वायर, ए मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ए हो गया मेरा एक्स और ए हो गया मेरा एक्स। यहाँ पे बी है और यहाँ पे कितना है, 4 है। 4 नहीं, -4 है, साइन के साथ जाना है। यहाँ पे देखो लास्ट सी है, यहाँ पे सी है, सी मतलब नंबर कांस्टेंट। सी कितना है, 2 नहीं, -2 है। समझ में आया कैसे सॉल्व किया, ए बी सी फाइंड हो गया। पर साइन का थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग यही साइन पे मिस्टेक करते हैं और उसके बाद आगे का आंसर रॉन्ग आता है। तो अपने को ध्यान देना है साइन के साथ, जो भी हम नंबर लिखेंगे साइन के साथ लिखेंगे। प्लस वाला है तो कोई इशू नहीं, बट माइनस वाला है तो साइन लगा दो, गलत नहीं होगा। ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा देख लेते हैं। अब तो मुझे लगता है आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है। थर्ड में क्या बोला है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना है, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। पहले तो हमारा काम होगा इसको कुछ जर्नल फॉर्म में लेके आने का, क्योंकि जर्नल फॉर्म में नहीं है ना, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा। तो करो, एक्स स्क्वायर को सेम रखो, 5x को सेम रखो, इक्वल टू ये जो माइनस है ना उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे 3 के पास कुछ है, मतलब क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये हो गया मेरा 3। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा x। ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करते हैं, जितना भी चीज़ राइट साइड में है सबको उठा के कहाँ लेके आते हैं, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो कर देते हैं इसको लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर सेम आएगा प्लस 5x सेम रहेगा। माइनस में 3 है, इस साइड में आया तो क्या होगा, प्लस में, और यहाँ पे प्लस में x है, इस साइड आया तो क्या होगा, माइनस में x, इक्वल टू 0। ठीक है। एक्स और कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो जैसा एक्स है उसको सेम ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स देखो यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। एक प्लस में है और एक किस में है, माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5x में से 1x को माइनस किया कितना आएगा, 4x आएगा। दोनों में बड़ा नंबर 5 है और उसके पास साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस साइन आएगा।
3 को सेम रखो इक्वल टू 0। हो गया सॉल्व, यहाँ पे बन गया हमारा इक्वेशन जनरल फॉर्म के हिसाब से। अब इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। कंपेयरिंग कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर किया तो मेरे पास ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ए का वैल्यू 1, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है। बी का वैल्यू कितना मिल गया, 4 मिल गया। और सी का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। हो गया सोल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मुझे लग रहा है आपको मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3m² इक्वल टू 2m² माइनस 9। स्टार्ट करें सॉल्व करना। देखो कैसे सॉल्व करोगे। सोल्यूशन सिंप्लीफाई कर लो पहले इसको भी, जितना भी राइट साइड में है सबको उठा के लेके आ गया लेफ्ट साइड में, तो 3m² अपने प्लेस पे है, इसको उठा के लेके आए तो 2m² माइनस में हो गया। ये माइनस में 9 है, इस साइड आ गया तो क्या होगा, प्लस में 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करो इसको। 3m² में से 2m² को माइनस किया तो कितना आएगा, 1m² आएगा। और क्या बचा यहाँ पे, प्लस 9 बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दो, देखो मेरे पास जो जर्नल इक्वेशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि एक का पावर 2 रहेगा, हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा। उसके बाद जो पावर आएगा वो कितना होगा, 1 होगा। और उसके बाद जो पावर आएगा एक्स पे 0 होता है, और किसी पे भी 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो मेरे पास ये वाला टर्म नहीं है बीच में, ठीक है। तो जो टर्म नहीं है हम लोग उसको अपने से ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, देखो बताता हूँ। 1m² को सेम रखो, जो टर्म नहीं है उसको ऐड कैसे करोगे, इसको लिखो ऐसा, +0m प्लस 9 इक्वल टू 0। मैं बताता हूँ, देखो अगर मैं 0 का m में मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं फिर से रिपीट मतलब रिवर्स जाऊंगा ना एक स्टेप, तो अगर मैं 0 और m का मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो मेरा फिर से भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक टर्म ऐड किए, क्यों ऐड किए, क्योंकि कुछ जर्नल फॉर्म के हिसाब से दिखना चाहिए, ठीक है। और आप लोग को कंपेयर करने के लिए भी इजी रहेगा ऐसा। तो मैंने क्या किया, जो टर्म नहीं है मेरे पास उसको मैंने ऐड कर लिया, 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर सकते हैं इसको हम लोग, लिखो यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करके देखें क्या आता है। देखो a का वैल्यू कितना हो गया, a x है और यहाँ पे m² है, और यहाँ पे है a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना है 0, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 9। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे। अब इससे अपने को इजी मिल गया, हम वो पता है कि b का वैल्यू 0 है, यहाँ पे कुछ है मतलब 0 है, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना है 9 है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लेते हैं, अच्छा यहीं पे कहाँ पे हो जाएगा, शायद हो जाएगा, नहीं हुआ तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, p ब्रैकेट में 3 प्लस 6p इक्वल टू -5। करें सॉल्व इसको कैसे है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखा मैंने, ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। p का 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा, 3p आएगा, प्लस p का 6p में मल्टीप्लाई हुआ तो 6p² हो गया इक्वल टू -5, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, पहले हमारा स्क्वायर वाला टर्म आता है तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, 6p² पहले आएगा, फिर 3p वाला टर्म आएगा, मतलब जिसका पावर 1 होता है तो इसका पावर 1 है। इसके बाद हम लोग इस नंबर को उठा के इस साइड में ले लिए तो हो गया +5। यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। कंपेयर करके देख लेते हैं इसको। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। चलो फिर वैल्यू देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास a का वैल्यू आएगा 6, b का वैल्यू आएगा 3, और जो c है उसका कितना वैल्यू आएगा, 5 आएगा। हो गया सोल्यूशन कंप्लीट। समझ में आया कैसे सॉल्व करोगे। हाँ मुझे समझ में आ गया है कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी सी को बस कंपेयर करना है और उसका सोल्यूशन बता देना है, ठीक है। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ उसको आप होमवर्क सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर
होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ठीक है? सॉल्व कर सकते हो, ईज़ी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 वाला किया ना, थोड़ा कुछ ऐसा ही ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, हो जाएगा सॉल्व। ओके? सो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अभी-अभी हमने जितना भी पढ़ा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से, तो वीडियो को एक लाइक दे देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमारा चैनल भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सके। मैं अभी धीरे-धीरे और भी कंसेप्ट ऐड करने वाला हूँ ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस हो काफ़ी अच्छे से समझ में आए, सारा डीप कंसेप्ट में समझ में आ जाए। ठीक है? सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं अभी। ठीक है? सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।